नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशे में कौन नहीं मुझको बताओ यारों। दुनिया भर में शराब का व्यापक रूप से आनंद लिया जाता है, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि जब हम शराब पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इसका क्या असर होता है? शराब हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है? आज हम इस वीडियो में हमारे शरीर में शराब की यात्रा और विभिन्न अंगों और कार्यों पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। इस बारे में गहराई से जानने के लिए आपका आपके चैनल द रिसर्च पर स्वागत है। शराब का सफर एक घूंट पीते ही शुरू हो जाता है। शराब का एक घूंट जैसे ही आप निगलते हैं, शराब आपके ग्रास नली से होते हुए आपके पेट में चली जाती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के विपरीत शराब को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय यह पेट के परत और छोटी आंत के माध्यम से सीधे आपके रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, वो सभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी दे दे। जाम पर जाम चलते रहते हैं और पीने वालों को पता ही नहीं चलता कि कितनी पी ली। जब आप शराब पीते हैं तो लगभग 20% सीधे पेट के माध्यम से अवशोषित होता है और शेष 80% छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। वहां से यह आपके रक्त प्रवाह द्वारा आपके पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। यही कारण है कि इसका प्रभाव इतनी जल्दी महसूस किया जा सकता है। एक बार रक्त प्रवाह में शराब मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, यहाँ यह न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करना शुरू कर देती है। रसायन जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेत संचारित करते हैं। शराब से प्रभावित प्राथमिक न्यूरोट्रांसमीटरों में से एक गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड है। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। शराब जवान मस्तिष्क को भी इस तरह से घुमा देती है। गाबा यानी गामा इम्यूनो ब्यूट्रिक एसिड एक निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका अर्थ है कि यह मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा कर देता है। जब शराब गाबा गतिविधि को बढ़ाती है तो इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों को आराम और उनिंदापन का अनुभव होता है जब वे इसे पीते हैं। साथ ही शराब ग्लूटामेट एक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर की गतिविधि को दबा देती है, जो मस्तिष्क के कार्य को और धीमा कर देती है। मस्तिष्क की गतिविधि का धीमा होना आपके समन्वय और निर्णय लेने की क्षमताओं को प्रभावित करता है। यही कारण है कि लोग अक्सर 1 या 2 ड्रिंक के बाद कम संकोची और अधिक मिलनसार महसूस करते हैं। हालांकि जैसे जैसे रक्त में अल्कोहल की मात्रा बढ़ती है, ये प्रभाव अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई होती है। प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है और कभी कभी जोखिम भरा व्यवहार होता है। आपने वो गाना तो सुना होगा, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। गाड़ी चलाने वाला अगर पीकर झूमने लगा तो फिर पल में प्रलय यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। शराब का उच्च स्तर गंभीर हानि का कारण बन सकता है। यही कारण है नशे में गाड़ी चलाना इतना खतरनाक है। शराब मस्तिष्क की सूचनाओं को संसाधित करने और उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को धीमा कर देती है, जो सुरक्षित ड्राइविंग के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मस्तिष्क शराब से प्रभावित होने वाला शरीर का एकमात्र हिस्सा नहीं है। आइए लीवर पर नजर डालें तो शराब के चयापचय के लिए वो एक जिम्मेदार अंग है। लीवर जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से अल्कोहल को संसाधित करता है, इसे कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करता है। अरे सुन भाई सुन, ये हालत हुई है इसकी, पी पी के रम और विस्की, लीवर भी हो गया रिस्की। ये शराब नहीं किसी की, बड़ों की इससे खिसकी। तेरी जान की है दुश्मन शराब रम और विस्की, तू साथ न इसका छोड़ेगा, यमराज से नाता जोड़ेगा। अरे अपना बुरा भला पहचान, कुछ बड़ों की बात मान, पीना रम और विस्की लीवर के लिए रिस्की। लीवर शराब को एस्टल्डिहाइड में तोड़ देता है, जो एक विषैला यौगिक है। एस्टल्डिहाइड फिर एसीटेट में टूट जाता है, जो अंततः पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और शरीर से समाप्त हो जाता है।
हालांकि लीवर एक समय में केवल एक निश्चित मात्रा में अल्कोहल ही संसाधित कर सकता है। यदि आप लीवर की क्षमता से अधिक शराब पीते हैं तो अतिरिक्त शराब रक्त प्रवाह में प्रभावित होती है, जिससे नशा होता है। बार बार और अत्यधिक शराब पीने से लीवर पर अधिक काम हो सकता है, जिससे फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। फैटी लीवर तब होता है जब लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त वसा जमा हो जाता है। अगर शराब पीना कम कर दिया जाए या बंद किया जाए तो यह स्थिति उलट सकती है। यदि फैटी लीवर बढ़ता है तो इसके अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, जो लीवर की सूजन है। समय के साथ लगातार सूजन के कारण निशान ऊतक बनने लगते हैं, जिससे सिरोसिस हो जाता है, एक गंभीर और अक्सर अपरिवर्तनीय स्थिति जहां यकृत की कार्यक्षमता काफी क्षीण हो जाती है। मैं क्या कहूँ तुझे, कैसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। टूटे दिलों का इलाज है अंजुम, शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। शायरों ने आराम से गा दिया। जरा आप सोचिए, ये दिलों का इलाज है या दुश्मन। शराब का हृदय पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक शराब पीने से गंभीर हृदय समस्याएं हो सकती हैं। लगातार भारी शराब पीने से उच्च रक्तचाप, कार्डियोमायोपैथी और आतालता हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी स्थिति है जहां हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और रक्त को कुशलता से पंप नहीं कर पाती, जबकि आतालता अनियमित दिल की धड़कन है जो जीवन के लिए खतरा हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारी शराब के सेवन से स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, मध्यम शराब पीने से कुछ हृदय संबंधी लाभ जुड़े हुए हैं, जैसे एचडीएल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, पर कोई मध्यम मात्रा में पिए तब ना। हाँ, अगर इस गजल को ध्यान में रखकर पी जाए तो शराब पीने का फायदा ही फायदा। हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब की थोड़ी थोड़ी पिया करो। शराब पाचन तंत्र पर भी असर डालती है या पेट की परत को परेशान कर सकता है, जिससे गैस्ट्राइटिस और अल्सर हो सकता है। शराब पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे सीने में जलन और अन्न प्रणाली को नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक शराब का सेवन पोषक तत्वों के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की कमी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप एनीमिया और न्यूरोपैथी जैसी स्थितियां हो सकती हैं, जो विटामिन B12 जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली तंत्रिका क्षति है। अग्नाशय शराब से प्रभावित होने वाला एक अन्य अंग है। यह इंसुलिन और एंजाइम का उत्पादन करता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अत्यधिक शराब पीने से अग्नाशय शोथ हो सकता है। अग्नाशय की सूजन, जो गंभीर पेट दर्द और पाचन समस्याओं का कारण बन सकती है। तीव्र अग्नाशय शोथ अत्यधिक शराब पीने के बाद हो सकता है, जबकि क्रोनिक अग्नाशय शोथ लंबे समय तक शराब के सेवन के परिणाम स्वरूप होता है। दोनों स्थितियां गंभीर हैं और मधुमेह और कुपोषण जैसी जटिलताओं का कारण बन सकती है। शराब का प्रभाव प्रतिरक्षा प्रणाली तक भी फैलता है। बहुत अधिक शराब पीने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे आप संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। शराब श्वेत रक्त कणिकाओं के कार्य को खराब कर देती है, जो संक्रमण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि भारी मात्रा में शराब पीने वालों को निमोनिया और तपेदिक जैसी बीमारियों का खतरा अधिक होता है। साथ ही बीमारियों से रिकवरी भी धीमी हो जाती है। शराब का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। हालांकि यह शुरुआत में तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसका उपयोग अक्सर अवसाद और चिंता विकारों और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म देता है। निर्भरता और लत विकसित हो सकती है, जिससे एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल है। शराब के दुरुपयोग का सामाजिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। इससे तनावपूर्ण रिश्ते, काम से संबंधित समस्याएं और कानूनी मुद्दे पैदा हो सकते हैं। शराब की लत से जूझ रहे लोगों के कार्यों से परिवार और समुदाय अक्सर गहराई से प्रभावित होते हैं। शराब की समस्या से पीड़ित किसी व्यक्ति की सहायता के लिए समझ और करुणा की आवश्यकता होती है। पारिवारिक चिकित्सा सहायता समूह और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को ठीक होने और उनके जीवन के पुनर्निर्माण
से मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्यम शराब का सेवन संतुलित जीवन शैली का हिस्सा हो सकता है। संभावित खतरों के बारे में जागरूक होना और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेना महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य और खुशहाली को प्राथमिकता देकर हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। शराब हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है, इस रिसर्च में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, याद रखें कि संयम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।